तरीके लगता था, बिल्कुल चेहरा बिल्कुल जैसे हिंदू लोग रहते, बिल्कुल टीका लगाना और कलावा बांधना, मंदिर जाना। उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने लव जिहाद के खिलाफ अध्यादेश को पारित कर दिया है। गैर कानूनी रूप से धर्म परिवर्तन के खिलाफ ये मुख्यमंत्री योगी की सबसे बड़ी स्ट्राइक है। अध्यादेश में धोखे से धर्म बदलने पर 10 साल तक की सजा का प्रावधान है, यानी धोखा देकर, नाम बदलकर, धर्म बदलकर महिलाओं का धर्म परिवर्तन यानी धर्मांतरण कराने वाले लव जिहादियों को अब जेल जाना पड़ेगा। वहीं सिर्फ शादी के लिए किया गया धर्मांतरण यानी धर्म परिवर्तन मान्य नहीं होगा, ऐसी शादी को शून्य माना जाएगा। इसके अलावा योगी सरकार के अध्यादेश में सामूहिक धर्म परिवर्तन करवाने वालों के खिलाफ भी सजा और जुर्माने का प्रावधान किया गया है। और अब आपको बताते हैं कि लव जिहाद पर कानून बनाने की तैयारी कौन कौन से राज्य कर रहे हैं। मध्य प्रदेश, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान ने इसका ऐलान पहले ही कर दिया था, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने इसे अमली जामा पहना दिया है। हरियाणा में इस बात का ऐलान सरकार की तरफ से किया गया है। कर्नाटक में भी लव जिहाद के खिलाफ कानून लाने की तैयारी हो रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें। मेरे तमाम सहयोगी मेरे साथ हैं। विशाल पांडे संवाददाता कानपुर से, जिनकी ग्राउंड रिपोर्ट आपने देखी, मेरे साथ जुड़ेंगे। अमन कपूर अंबाला से मेरे साथ जुड़ेंगे। संदीप भोपाल से मेरे साथ हैं और जयपाल शर्मा बेंगलुरु से मेरे साथ जुड़ेंगे। अमन मेरे साथ जुड़े हुए हैं अंबाला से, वो इस वक्त मेरे साथ हैं। अमन, वहां पर राज्य स्तर पर किस तरह काम चल रहा है अब इस कानून को लेकर, क्योंकि शुरुआत उत्तर प्रदेश से हो चुकी है? बिल्कुल, हरियाणा में भी लव जिहाद कानून बनाने को लेकर तैयारियां जो है सरकार की तरफ से शुरू कर दी गई है। कुछ दिन पहले ही हरियाणा के इसका ऐलान कर दिया गया था, कहा गया था कि जल्द जो है हरियाणा के अंदर लव जिहाद बनाया जाएगा, क्योंकि हरियाणा के अंदर गठबंधन की सरकार है, तो गठबंधन के जो मित्र है उनसे बातचीत की जाएगी। और साथ साथ योगी आदित्यनाथ की तरफ से जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं उनकी तरफ से सबसे पहले ऐलान किया गया था, तो उनसे जो है बातचीत की जाएगी। जो सहयोगी दल है उनसे राय लेकर कानून को बनाया जाएगा। सबसे पहले ये देखा जा रहा है कि यूपी जो गवर्नमेंट है वो किस तरह से इस कानून को लेकर आती है और क्या कुछ इसमें जो है क्लोज रखे जाते हैं, उसी को इंतजार किया जा रहा है। यूपी के अंदर जो है अध्यादेश जो है पारित हो चुका है, तो हरियाणा में जल्द जो है इसको लेकर लाया जा सकता है। इसका ऐलान जो है पहले ही कर दिया गया। ठीक है, जयपाल भी मेरे साथ है बेंगलुरु से। जयपाल, हमने लगातार देखा कि बेंगलुरु में इस तरह के मामले सामने आते रहे। हालांकि बेंगलुरु पुलिस ने भी इस बात का खुलासा किया कि कई केस ऐसे थे कि जिनमें ये बात साफ हुई है, ये साबित हुआ है कि जबरन झूठ बोलकर लड़कियों का धर्म परिवर्तन करवाया गया। कितना इंतजार अब बेंगलुरु में उन लोगों को करना होगा जो न्याय के लिए लंबा इंतजार कर रहे हैं? देखिए पयो जी, इसी महीने बेंगलुरु में स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी की बैठक हुई थी भारतीय जनता पार्टी की, और वहां पर खुले मंच से मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने इस बात को स्पष्ट किया था कि जिस तरह से रह करके इस तरह के मामले आते हैं जहां धर्म परिवर्तन के नाम पर, माफ कीजिएगा, शादी के नाम पर धर्म परिवर्तन की घटनाएं होती हैं, वो काफी चिंताग्रस्त है। और इसको लेकर के सरकार दृढ़ प्रतिज्ञ है कि वो एक कानून लाना चाहती है और वो जल्दी इस कानून को लेकर के आएगी। हालांकि इस विषय को बोलने के बाद इस मुद्दे के ऊपर में एक बहस जरूर शुरू हो गई प्रदेश के अंदर में। कुछ लोगों का मानना था कि जब इस तरह के कानून लेकर के आते हैं तो आप किसी धर्म संप्रदाय को जो है टारगेट करते हैं। कुछ लोगों का मानना था कि निश्चित रूप से इस तरह की घटनाएं होती हैं, लेकिन इसको ये कहना कि एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है सही नहीं है। हालांकि सरकार ने इस बात को पूरी तरह से स्पष्ट किया कि वो प्रेम के विरुद्ध नहीं है, ना वो इस चीज के विरुद्ध है कि अगर कोई दो संप्रदाय के लोग आपस में मिल करके साथ में जीवन गुजारना चाहते हैं तो वो इसके विरुद्ध भी नहीं है, लेकिन उसमें एक विश्वसनीयता होनी चाहिए, उसके अंदर में एक स्पष्टता होनी चाहिए और सही मायने में वो प्रेम होना चाहिए। तो मुख्यमंत्री ने अपनी तरफ से इस बात की स्पष्ट घोषणा की। बेंगलुरु में कई और मंत्री हैं जो इस बात को कह चुके हैं कि वो इस तरह का कानून लाएंगे। अब उत्तर प्रदेश सरकार ने कानून बना दिया है, कानून देश के सामने में है, तो निश्चित रूप से एक दिशा और बल दोनों ही कर्नाटका सरकार को मिला है। अब हमें ये देखना होगा कि कर्नाटका सरकार इसको लेकर के जिस तरह से कोई ऑर्डिनेंस लेकर के आती है या आने वाले विधानसभा सत्र में जो इसकी पूरी तैयारी करके आती है और इसको टेबल करती है।
ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल भी है और ये इंतजार भी, क्योंकि वो तमाम लड़कियां, वो तमाम महिलाएं जो ना कि उत्तर प्रदेश के अलावा दूसरे राज्यों में रहती हैं और धर्मांतरण के बाद वो कैसे लंबी लड़ाई लड़ रही हैं सिर्फ इसलिए कि उन्हें जल्द से जल्द न्याय मिले। अब ये कानून देखिए, जी न्यूज की बड़ी मुहिम है जो आप देख रहे हैं। आज दिन भर इस पर हमारी बड़ी कवरेज आप देखेंगे, क्योंकि न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि लव जिहाद पर सिर्फ एक कानून और पूरे देश में लागू होना चाहिए या नहीं। और जी न्यूज लगातार ये सवाल उठा रहा है और आप अपनी राय भी जी न्यूज प्लेटफॉर्म पर रखिए, क्योंकि ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए सिर्फ कानपुर की या उत्तर प्रदेश की तस्वीर नहीं, अभी और बाकी राज्यों की तस्वीर जी न्यूज आपके सामने रखेगा। और आप जुड़िए हमारे साथ, उठाइए आवाज। लव जिहाद के नाम पर धर्मांतरण करने वाले अब जिहादियों की खैर नहीं, जेल के पीछे उन्हें जाना होगा, क्योंकि ये उन महिलाओं की, उन लड़कियों की जिंदगी का सवाल। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.